इस वीडियो में आप 11 ऐसी हैबिट्स के बारे में जानेंगे जो आप डेली करते हैं जिससे आप अपना ब्रेन डैमेज कर रहे हैं। इसमें से एक तो ऐसी जो आपका आईक्यू इतना कम कर देती कि आप एवरेज आईक्यू से बिलो एवरेज आईक्यू बन जाते हो सिर्फ कुछ मिनट में। और मैं आपको इन हैबिट्स को हटाने को नहीं बताऊंगा बल्कि प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा इन हैबिट्स को मैनेज करने के, ताकि आप लॉन्ग टर्म में चेंजेस ला सके। नंबर 1 इज हाई वॉल्यूम। ज्यादातर लोगों को म्यूजिक सुनने में तब मजा आता है जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, और ये अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि आपको लगता है कि म्यूजिक का पूरा एक्सपीरियंस लेना चाहिए, तो जितना वॉल्यूम हो सके उसमें सुनना चाहिए। लेकिन मुझे ये पता चला कि एक्चुअली बहुत डैमेजिंग है। इससे आपको हियरिंग प्रॉब्लम तो हो ही सकती है, बल्कि काफी रिसर्च ने दिखाया है कि ये अल्जाइमर और ब्रेन टिश्यू के लॉस से भी लिंक्ड है। हमारे कान, आँख, ये सारे ऑर्गन्स दूर की चीज़ों को देखने के लिए बने कि जब पहले इंसान हंट करने जाते थे तो दूर दूर से आवाज़ें आती थी या दूर दूर से चीज़ें देखनी होती थी हंट करने के लिए। अब क्या हो गया, हमारे सारे डिवाइसेस हमारे पास में होते हैं और ये हमारे ब्रेन को इतना डैमेज करता है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हैबिट है इनएक्टिविटी। जर्नल ऑफ कंपैरेटिव न्यूरोलॉजी में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जहाँ पे ये देखा गया कि इनएक्टिविटी मतलब लेजी लाइफस्टाइल और मेंटल डिक्लाइन का बहुत बड़ा कोरिलेशन है। यानी कि जो लोग मूवमेंट नहीं करते हैं जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग, स्ट्रेचिंग एटसेट्रा, तो उन्हें हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, डिप्रेशन, कैंसर और मेमोरी लॉस जैसे बहुत बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सरसाइज और ब्रेन की हेल्थ का बहुत डायरेक्ट रिलेशन है और बहुत रिसर्चर्स कहते हैं कि एक्सरसाइज ना करना और ओल्ड एज में मेमोरी लॉस होने का सबसे बड़ा कोरिलेशन है। इसके बारे में काफी बुक्स लिखी गई जैसे जॉन राटी की बुक स्पार्क और जॉन मेडिना की बुक ब्रेन रूल्स। नंबर 3 जो हम सब करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है, वो है मल्टीटास्किंग। अर्ल मिलर जो MIT के एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं और वर्ल्ड एक्सपर्ट है डिवाइडेड अटेंशन में, वो ये कहते हैं कि हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग कर ही नहीं सकता। और एक्चुअल में क्या होता है कि हम सिर्फ एक टास्क से दूसरे टास्क में शिफ्ट होते रहते हैं। आपको लगता होगा कि हाँ, मैं क्रिकेट का गेम भी देख रहा हूँ, मैं कोडिंग भी कर रहा हूँ और मैं म्यूजिक भी सुन रहा हूँ, बट एक्चुअली में ये होता है कि आपका अटेंशन शिफ्ट होता रहता है। कभी क्रिकेट पे जाएगा, फिर कोडिंग पे आएगा और फिर म्यूजिक पे आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आपका फोकस शिफ्ट होता है तो इसको एक कॉन्टेक्स्ट स्विच बोलते हैं, और हमारे दिमाग को किसी भी कॉन्टेक्स्ट स्विच से रिकवर करने में 10 मिनट तक लगते हैं। तो मतलब अगर आप हर एक मिनट पे अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं तो आपका दिमाग कभी फोकस ही नहीं कर पाएगा। नो वंडर आपको पढ़ाई करने में या काम करने में इतनी मुश्किल होती है। इसीलिए कैल न्यूपोर्ट ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसको डीप वर्क कहते हैं, जहाँ पे आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक स्ट्रेच ऑफ टाइम के लिए सिर्फ एक टास्क पे फोकस करते हो। ये आपके दिमाग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और योगिक फिलोसफी में इसको एक तत्व अभ्यास भी कहते हैं। नेक्स्ट है ओवर स्टिम्युलेशन। ग्लेन विल्सन जो ग्रेशम कॉलेज ऑफ लंदन में एक विजिटिंग प्रोफेसर है साइकोलॉजी के, उन्होंने प्रूव किया है कि अगर हम किसी टास्क पे फोकस नहीं करते हैं और अलग अलग टाइम ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस या रील्स के नोटिफिकेशंस आते हैं तो हमारा IQ 10 पॉइंट्स तक कम हो जाता है। मतलब कि अगर आप एक एवरेज IQ के स्टूडेंट हैं तो आप बस इन नोटिफिकेशंस की वजह से बिलो एवरेज बन जाते हैं। हमारे दिमाग को नोटिफिकेशन ओवरलोड या ओवर स्टिम्युलेशन बिल्कुल नहीं पसंद है और हम ये सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक जगह बैठ के बोर हो जाते हैं। लेकिन आप ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि अगर आजकल की सोसाइटी में आप बोर होना सीख लें तो आपके पास एक्चुअली में एक सुपर पावर है, क्योंकि और लोग ओवर स्टिम्युलेटेड रहेंगे पूरे टाइम और वो क्लियरली सोच नहीं पाएंगे। अगर आप बोर होने की क्षमता रखते हैं तो आपके लिए कोई भी काम आसान हो जाएगा और आपका फोकस 100% तक लाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हैबिट है सिटिंग फॉर टू लॉन्ग। UCLA में एक स्टडी की गई थी जहाँ पे एक पेपर पब्लिश किया, जिसमें रिसर्चर्स ने कहा कि अगर हम बहुत देर तक बैठते हैं तो हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर भी खराब हो जाता है। मोस्ट लाइकली इसका रीजन ये है कि जब हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो ऑप्टिमल नहीं रहता है और हमारे दिमाग को भी ब्लड फ्लो कम मिलता है। इसके अलावा ये भी देखा गया कि मूवमेंट, जब आप चलते फिरते रहते हैं तो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है जो आपका मोटिवेशन मॉलिक्यूल है। तो अगर आप एक जगह बैठे रहते हैं, एक चीज को बस घूरते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं तो आपका डोपामिन कम हो जाएगा, आपका ब्लड फ्लो नहीं रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज आपका ब्रेन डैमेज करेगी। नेक्स्ट है जो मैं गारंटी कर सकता हूँ हम सब लोग गिल्टी हैं, वो है इंक्रीज स्क्रीन टाइम। टॉम कर्स्टिंग एक साइकोथेरेपिस्ट हैं जिन्होंने बुक लिखी डिस्कनेक्टेड, जिसके बारे में वो मेंटल हेल्थ एंड पेरेंटिंग के बारे में बात करते हैं इन द डिजिटल एज। उनके हिसाब से मूवी देखना, टीवी देखना, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, ये सारी एक्टिविटी स्क्रीन टाइम में इंक्लूड होती हैं। इससे हमारे ब्रेन की कैपेबिलिटीज कम होती हैं और इनफैक्ट एक्सेस स्क्रीन टाइम की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ को भी बहुत नेगेटिवली इफेक्ट होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि हम लोग सोचते हैं कि वीडियो कॉलिंग या डिस्कॉर्ड से हम दूसरे लोगों से कनेक्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअली में फेस टू फेस कॉन्वर्सेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की स्टडी में पता चला कि अगर हम 10 मिनट भी लोगों से फेस टू फेस बात करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं तो हमारी मेमोरी और कॉग्निशन एबिलिटीज एक्चुअली में इंप्रूव हो जाती हैं। नेक्स्ट है बैड स्लीपिंग हैबिट्स। एक के बाद एक बहुत सारी स्टडी से ये प्रूव हो चुका है कि नींद
नींद की कमी से बहुत सारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नुकसान होते हैं, जैसे कि हमारा रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है, ग्लूकोज लेवल्स फ्लक्चुएट करते हैं, मूड नहीं ठीक होता है, कांस्टेंट सर दर्द होता है, एटसेट्रा। ये भी देखा गया है कि स्लीप डिप्राइव्ड होकर ड्राइव करना इज ऑलमोस्ट इक्वल टू शराब पी के ड्राइव करना। ये हमारे लिए इतना डेंजरस होता है। रीसेंट स्टडीज ने यह भी पाया है कि स्लीप डेप्रिवेशन से लिटरली हमारा दिमाग और छोटा हो जाता है। तो अगर आपको कोई भी मोटिवेशनल वीडियो या बिजनेस बुक दिखे जो आपको बोले कि स्लीप सैक्रिफाइस करके तुम काम करो, तो उनको पता नहीं हो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि स्लीप की वजह से ही आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा जब आप सच में ढंग से मेहनत कर पाओगे। इलॉन मस्क ने भी कहा है कि जब वो स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं तो बहुत ग्रम्पी होते हैं और वो चिड़चिड़ा जाते हैं। शॉन स्टीवनसन ने अपनी बुक स्लीप स्मार्टर में कहा है, स्लीप इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सरसाइज एंड डाइट कंबाइंड। तो स्लीप आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बेस्ट चीज है जो आपके लिए अवेलेबल है, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि एकदम फ्री है। नेक्स्ट बैड हैबिट है जो मैंने नोटिस भी नहीं किया था कि लोग करते हैं, वो है अपना सर कवर करना जब आप सोते हैं। बेसिकली जब आप ब्लैंकेट अपने सर पे रख के सोते हैं तो नई हवा का अंदर आना बहुत मुश्किल होता है, तो आप वही हवा बार बार ब्रीथ करते रहते हैं जो आप एक्सेल कर रहे हैं। इससे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की पोटेंसी ज्यादा होती है। ये आपके ब्रेन के लिए बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है, तो इसीलिए आपको अपना सर कवर नहीं करना चाहिए सोने के लिए। अगर आपको लाइट से बचना है तो आप कोई रुमाल या कोई आई मास्क ले सकते हैं जिससे आपकी आंख में लाइट ना आए। इनफैक्ट एक और चीज है जो आपका ब्रेन डैमेज करती है, वो है मुंह से सांस लेना, माउथ ब्रीदिंग, खास करके सोते टाइम। तो माउथ टेपिंग एक प्रैक्टिस है जहाँ पे आप एक पतला सा मेडिकल टेप अपने मुंह पे लगा के सोते हैं ताकि रात भर आप नाक से ही सांस लें। इसके ऊपर रिसर्च करके आप खुद डिसाइड करिएगा, क्योंकि दिस इज नॉट मेडिकल एडवाइस, बट पर्सनली ये करके मेरी स्लीप क्वालिटी बहुत इंप्रूव हुई। नंबर 9, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि USGS साइंस ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड के रिसर्च के मुताबिक हमारे ब्रेन और हार्ट का कॉम्पोजिशन 73% वाटर है। मतलब कि हमारा ब्रेन 73% पानी है, और तो और जितने भी नेसेसरी मिनरल्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स हैं जो हमारे ब्रेन को चाहिए होते हैं वो पानी से ही पहुंचते हैं। तो इसीलिए अगर हमारी बॉडी के अंदर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं होता है तो हमारे बहुत सारे फंक्शंस धीरे धीरे काम करना बंद करते हैं। और क्वेश्चन ये है कि हम लोग पानी क्यों कम पीते हैं, और इसका सबसे बड़ा एक्सप्लेनेशन है कि हमको जब भी प्यास लगती है तो हम पानी पीने के बजाय कुछ और पी लेते हैं। हम लोग पेप्सी, हम लोग सोडा, रेड बुल, चाय, कॉफी कुछ भी पी लेते हैं पानी के अलावा। तो आपको ये जरूर याद रखना चाहिए कि जब भी आपको प्यास लगे तो पानी जरूर पीजिए, और बाद में कुछ पीना हो तो वो बात अलग है, लेकिन सबसे पहले आपको पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट है जो बहुत ऑब्वियस है लेकिन मैं तब भी बता दे रहा हूँ, व्हिच इज स्टॉप स्मोकिंग। ICMR के रिसर्च के हिसाब से 2020 में 13.9 लाख लोगों को कैंसर हुआ था, और इनमें से बहुत बड़ा कॉज है स्मोकिंग। स्मोकिंग से सिर्फ कैंसर ही नहीं होता है, बल्कि आपके दिमाग का सेरिब्रल कॉर्टेक्स, उसकी थिकनेस भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी सोचने की कैपेबिलिटी भी कम हो जाती है। तो अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो आई हाईली रेकमेंड एलन कार्स बुक इजी वे टू स्टॉप स्मोकिंग। इस बुक का बहुत ही प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने इसकी तारीफ करी है, और स्पेशल बात यह है कि आपको बिना विल पावर के क्विट करना ये बुक सिखाती है। तो जरूर मैं रेकमेंड करूंगा आप ये बुक पढ़ें अगर आपको स्मोकिंग छोड़नी है। एंड द नेक्स्ट बैड हैबिट इज वॉचिंग अडल्ट कंटेंट। कूल एंड गैरीनार्ड की स्टडी पब्लिश हुई थी जामा साइकाइट्री में, और इन्होंने ये पाया कि पोर्नोग्राफी यूजेज की वजह से ग्रे मैटर वॉल्यूम आपके दिमाग में कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम अच्छे से नहीं काम करता है। आपको लाइफ में छोटी छोटी चीजों में प्लेजर नहीं मिलता है, और सिर्फ पॉर्न ही आपकी लाइफ में एक इंटरेस्टिंग चीज रह जाती है। ग्रे मैटर आपके दिमाग का वो हिस्सा है जो आपको सोचने में हेल्प करता है, और इसके कम होने से आपकी ब्रेन कैपेसिटी कम हो जाती है। एक और स्टडी ने पाया कि जिन लोगों का प्रॉब्लमैटिक पोर्नोग्राफी यूजेज है उनकी ब्रेन एक्टिविटी उन लोगों की जैसी होती है जिनके ड्रग एडिक्शंस हैं। हमारी सोसाइटी में ये तो सब लोग समझते हैं कि ड्रग्स यूज करना बुरा है, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि इंटरनेट पॉर्न हमारे दिमाग के लिए ड्रग्स की ही तरह है। तो ये टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग को कितना हार्म कर रही है ये शायद अगले 10-20 साल में बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप इसको जितना जल्दी छोड़ सके उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, और अब आते हैं इनके प्रैक्टिकल सोल्यूशंस पे। तो अगर आपको लाउड म्यूजिक सीखने का शौक है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लाउड म्यूजिक ना सुने, बट प्रेफरेबली आप लाउड म्यूजिक सुनेंगे तो आप हेडफोन से नहीं बल्कि स्पीकर से सुने। अगर आपको हेडफोन से म्यूजिक सुननी है तो एक टिप ये है कि आप अपने आर्म्स लेंथ पे अपने हेडफोन्स रखो और देखो कि आपको वहां से आवाज आ रही है या नहीं। अगर आपको आवाज आ रही है मतलब कि वॉल्यूम अभी भी बहुत हाई है, तो अपना वॉल्यूम उतना ही रखो कि बाहर ज्यादा आवाज ना जाए, और आपको बस कंफर्टेबल वॉल्यूम पे सुनना चाहिए। इन एक्टिविटी का सिंपल सोल्यूशन है कि आपको डेली कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए, और मैं ये कहूंगा कि आप ऐसी एक्सरसाइज चूज करिए जिसमें आपको मजा आए। ऐसे रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया कि मुझे टेबल टेनिस खेलने में बहुत मजा आता है, तो
वो भी एक तरह की एक्सरसाइज है। तो आपको जो भी चीज़ इंटरेस्टिंग लगे, अगर आप उसको अपने डेली रूटीन में डाल लीजिए तो आपके लिए एक्टिव रहना और आसान हो जाएगा। मल्टीटास्किंग का सोल्यूशन ये है कि आप अपने दिन में एक टाइम सेट कर लीजिए 3-4 घंटे, जब आप सिर्फ पढ़ाई या काम करेंगे, और उस टाइम अपने आप को हर चीज़ से दूर रखें और डीप वर्क सेशन पे फोकस करें। ओवर स्टिम्युलेशन या नोटिफिकेशंस का सोल्यूशन ये है। ओवर स्टिम्युलेशन थोड़ा मुश्किल है सॉल्व करना, क्योंकि नोटिफिकेशंस एक्चुअली में ज़रूरी होते हैं। अगर आपके बॉस का ईमेल आया या व्हाट्सएप आया और आपने मिस कर दिया तो आपके बॉस नाराज़ होंगे। तो मैं ये काम करता हूँ कि जब मैं अपने डीप वर्क सेशन में होता हूँ तो मैं अपना फ़ोन DND पे लगा देता हूँ, कुछ टाइम देता हूँ जहाँ पे कोई नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। बाकी दिन भर में नोटिफिकेशंस आए वो चलता है, कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए आपका दिमाग एकदम ओवर स्टिम्युलेटेड ना हो, इससे भी आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। अब अगर आपको सिटिंग फॉर टू लॉन्ग की आदत है तो मैं ये कहूँगा कि कुछ ना कुछ रखिए अपने आसपास जिससे आप मूव करते रहें। मैं एक बॉल रखता हूँ जिसके साथ मैं खेलता रहता हूँ, तो वो थोड़ा मूवमेंट इंकरेज करता है। या कभी हर 10-15 मिनट पे उठ जाइए, स्ट्रेच कर लीजिए। पॉइंट बस ये है इस बात का कि कभी एक पोस्चर में बहुत देर तक नहीं रहना चाहिए। स्क्रीन टाइम कम करने का मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका बताता हूँ। आप अपने फोन को ब्लैक एंड व्हाइट मोड में डाल दो, आपको ये ऑप्शन सेटिंग्स में मिल जाएगा। और ये करना यूजफुल इसलिए क्योंकि कलर्स हमारे दिमाग का अटेंशन बहुत ज्यादा खींचते हैं। तो जब आप अपने डिवाइस को ब्लैक एंड व्हाइट करते थे तो चीजें आपको उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगेंगी और आप उस पर इतना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। नेक्स्ट, अच्छी स्लीप के काफी सोल्यूशंस है, जैसे डार्क कमरे में सोना, शाम के टाइम को ब्लू लाइट अवॉइड करना या ब्लू लाइट ब्लॉकर लेंस खरीदना, सोने से पहले गर्म पानी से नहाना, एटसेट्रा। ये सारे पॉइंट्स शॉन स्टीवनसन की बुक स्लीप स्मार्टर में दिए गए, तो आप जरूर इस बुक को लीजिएगा अगर आपको स्लीप प्रॉब्लम्स होती हैं। अगली चीज है कि अपना फेस कवर ना करिए सोते टाइम। नेक्स्ट, अगर आपको पानी पीने की प्रॉब्लम होती है तो मेरे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि आप एक सिपर बॉटल खरीद लीजिए। एक साथ बहुत सारा पानी पियोगे तो आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा और फिर हम अवॉइड करने लगते हैं कि कौन इतना पानी पिए। तो अगर आप एक सिपर बॉटल ले लेंगे और धीरे धीरे दिन भर में सिप करते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वाटर इनटेक बढ़ जाएगा। स्मोकिंग छोड़ने के लिए मैंने आपको बताया एलन कार की बुक पढ़ी, इजी वे टू स्टॉप स्मोकिंग। एंड लास्ट चीज है स्टॉप वॉचिंग पॉर्न। रिसर्च के हिसाब से सबसे आसान तरीका अडल्ट कंटेंट क्विट करने का है अपनी लाइफ में एक पर्पस होना। अगर आप मान लीजिए किसी हाइक पे चाहते हो, कोई पहाड़ चढ़ने के लिए, तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि पॉर्न के थॉट्स आपके दिमाग में नहीं होंगे, क्योंकि तब आपका लक्ष्य होता है कि मुझे इस पहाड़ पे चढ़ना है। ऐसे ही अगर आप अपनी लाइफ में कोई लक्ष्य ढूंढ लोगे तो ये हैबिट अपने आप गायब होने लगेगी। अपने ब्रेन का सबसे बेस्ट यूज करने का तरीका इस बुक ब्रेन रूल्स में दिया गया है, जिसको आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।